हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सिलेक्ट द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच को चूज करना है इनमें से। अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया इनहेरिट होता है एज एन autosomal linked recessive trait. It is inherited as autosomal linked recessive trait. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज एब्सेंट। और ये एंजाइम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। क्योंकि ये एंजाइम एब्सेंट होता है, इस वजह से फिनाइल एलानिन की अक्यूमुलेशन हो जाती है इन द बॉडी। फिनाइल एलानिन इज accumulated in the body and ये जो फिनाइल एलानिन है ये देन कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। इट इज कन्वर्टेड टू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इस एक्यूमुलेशन की वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, पुअर अब्जॉर्प्शन इन किडनी, पुअर absorption in kidney etc. नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड की, विच इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इनहेरिट होता है एज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इट इज इनहेरिटेड एज autosomal recessive trait। जब बोथ पेरेंट्स कैरियर्स हो यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो करते हैं तभी ये डिजीज इनहेरिट हो पाता है मेनली। एंड सिकल सेल अनीमिया को कंट्रोल करता है एक सिंगल पेयर ऑफ अलील्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ alleles which are HBA and HBS। ये alleles कहाँ पाए जाते हैं? एट क्रोमोसोम नंबर 11। नाउ जो एच बी एस कंडीशन है, एच बी एस कंडीशन है विच इज द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये होती है द डिजीज्ड स्टेट या डिजीज्ड कंडीशन। सिकल सेल अनीमिया का कॉज होता है एक सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। इट इज caused by single base substitution and substitution किसका होता है? glutamic acid is replaced by valine at 6th position in बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड ये सब्सटीट्यूशन किस वजह से आता है? बिकॉज जो GAG है विच इज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन इनटू GUG दैट कोड्स फॉर वैलाइन। एंड इस सब्सटीट्यूशन की वजह से सिकल सेल अनीमिया कंडीशन होती है जिसमें जिसमें आरबीसी की शेप सिकल शेप्ड हो जाती है एंड उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट सी की बात करें विच इज थैलेसीमिया।
थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया होता है एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एंड थैलेसीमिया है एक ब्लड डिजीज जो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू ईदर म्यूटेशन या हम कह सकते हैं डिलीशन, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाता है। इट लीड्स टू reduced rate of synthesis of one of the globin chains, that make हीमोग्लोबिन। एंड इस डिफेक्ट की वजह से अनीमिया हो सकता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया होता है एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। एंड इन दिस कंडीशन सिंगल प्रोटीन जो क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है वो अफेक्ट होता है। प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड कोआगुलेशन या हम कह सकते हैं क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में छोटा सा कट लगने पर भी एक्सेसिव ब्लीडिंग रिजल्ट करती है। हीमोफिलिक कंडीशन यूजुअली इनहेरिट होती है फ्रॉम द कैरियर मदर टू द सन। अब अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, हमें यहाँ पर एक करेक्ट मैच को चूज करना है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट मैच है दैट इज ऑप्शन बी, बिकॉज सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा, बिकॉज फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, बिकॉज थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, बिकॉज हीमोफीलिया वाई लिंक्ड नहीं है, ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।